सीएम केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, आज शाम को बुलाई है कैबिनेट की बैठक। दिल्ली के हालातों पर बैठक में चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त देखिए, आज शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और ट्विटर पर भी आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक्टिव है लगातार और बता रहे हैं कि कैसे उनकी सरकार डटकर काम कर रही है। और इस बीच यहाँ पर देखिए सीएम केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। दिल्ली चारों तरफ पानी पानी हो चुकी है और आज शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। राजनीति के बीच में कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे, दिल्ली के हालातों को लेकर इस पर भी नजर बनी हुई है। भारत 24 देगा आपको सबसे पहले अपडेट, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने देखिए। सीएम केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और इससे पहले आतिशी और अरविंद केजरीवाल किस तरीके से मौके पर पहुंचे और कई इलाकों का उन्होंने जायजा लिया। सौरभ भारद्वाज भी इस दौरान उनके साथ में नजर आ रहे हैं। तो दो कैबिनेट मिनिस्टर और खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली का हाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं। ये शायद जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो पंप स्टेशन है वहां पर भी जाकर जायजा लिया जा रहा है, लेकिन चारों तरफ दिल्ली में पानी पानी है। अब देखिए हालातों के लिए बैठक बुलाई गई है, हालातों पर चर्चा इस दौरान में होगी इस वक्त, क्योंकि देखिए बड़ी एक राहत की खबर यह है कि यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार अब नीचे जा रहा है और अगर बारिश नहीं होती तो हालात जल्दी सामान्य हो सकते हैं। सरकार का दावा यह है कि जो कई रोड्स ब्लॉक किए गए थे, यमुना का जल स्तर नीचे जाने से पंप्स का इस्तेमाल करते हुए पानी वहां से हटाया जा रहा है और रोड्स को खोला जा रहा है। अक्षय राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अक्षय राय की तरफ रुख करते हुए। अक्षय, आज होने वाली दिल्ली सरकार की इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, आपके पास क्या कुछ जानकारी, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? देखिए पूजा, साफ तौर पर है कि जिस तरह से दिल्ली में यमुना ने बाढ़ से तबाही मचाई है, उसके बाद किस तरह से राहत बचाव कार्यों को बढ़ाया जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे पानी घटना शुरू हो चुका है। उससे कुछ लोगों को राहत मिली है, लेकिन सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित इलाकों में जो पहुंचे उनको खाने और पानी के प्रबंध के इंतजाम किए जा सकें, क्योंकि कई इलाकों में पानी की व्यवस्था नहीं है और लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार कटघरे में है और साफ तौर पर है कि इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि एक तरफ से जो बैड इंतजाम थे उसको गुड इंतजाम में कन्वर्ट करने की कोशिश केजरीवाल सरकार कर रही है। हाँ। और आप देख रहे होंगे कि केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली एलजी पर बल्कि केजरीवाल के तमाम मंत्री बीजेपी पर भी हमला बोल रहे हैं। साफ तौर पर है कि इस बद इंतजामी के बाद अब कहीं ना कहीं जो सवालों के घेरे में है उसको मिटाने की कोशिश केजरीवाल सरकार कर रही है और इसीलिए केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई है कि लोगों को जो इंतजाम है वो पूरी तरह से मिल सके। लीपापोती के लिए बैठक है या फिर वाकई कुछ पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं जल्दी से दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए लीपापोती ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि केजरीवाल सरकार का दावा है कि वो लगातार लोगों को राहत देने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इस में तमाम जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनको कुछ राहत देने के लिए कार्य योजना बनाई जा सकती है। ठीक है अक्षय, आपके पास वापस लौट रहे हैं और भी खबर जिन पर आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे दिल्ली से जुड़ी हुई है। और देखिए दिल्ली वालों के लिए जैसा हमने जिक्र किया कि राहत भरी खबर है, लगातार यमुना का जलस्तर कम हो रहा है। यमुना नदी का जो जलस्तर है वो इस वक्त 207.38 तक पहुंच चुका है, इसके अभी और कम होने के आसार हैं। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट भी लेकिन जारी है, क्योंकि 15 जुलाई को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगर ये बारिश और तेज हो गई तो जाहिर सी बात है फिर से मुश्किलें बढ़ सकती है। जो राहत थोड़ी सी मिल रही है वो फिर से मुश्किलों में तब्दील हो जाएगी। लेकिन अभी की अगर बात करते हैं तो ये फौरी राहत के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि अभी भी नहीं पता कि आगे बरसात हुई या फिर अगर और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ दिया गया तो दिल्ली में ये स्थिति फिर से बनी रहेगी। लेकिन अभी तो थोड़ी राहत की खबर है, इसलिए चैन की थोड़ा सा साथ जरूर आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। यमुना नदी का जलस्तर 207.38 तक पहुंचा है। यमुना में जो बाढ़ का मंजर था, जो विनाश लीला यमुना ने दिखाई है, उसके बाद अभी थोड़ी सी राहत की जानकारी मिल रही है। और इस बीच देखिए अक्षय जैसा बता रहे थे कि दिल्ली में बैठक भी बुलाई गई है कैबिनेट की, और कैबिनेट की बैठक में दिल्ली के हालातों को लेकर समीक्षा होगी और आगे किस तरीके से रणनीति के तहत काम किया जाए उस पर भी चर्चा होगी। अक्षय का फिर से रुख करते हुए, अक्षय लगातार देख रहे हैं कि अभी थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है क्योंकि बरसात हुई नहीं है 2 दिन से बहुत ज्यादा, ऐसे में यमुना का जलस्तर भी कम हो रहा है और दिल्ली वालों को हो सकता है कि आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर और राहत मिल जाए अगर बारिश नहीं हुई तो। चलिए अक्षय का फिर से रुख करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए तस्वीरें तमाम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक जो दिल्ली की हकीकत को बयां कर रही है, दूसरी जहां पर दिल्ली सरकार दावा करे कि देखिए साहब हम आपकी मुश्किलों में आपके साथ खड़े हुए हैं डटकर।
और आपके साथ मुश्किलों का डटकर सामना करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ में, और बीजेपी कह रही है कि पहले आपको एमसीडी भी चाहिए था, अब तो जनता ने आपको एमसीडी भी दे दिया, फिर भी आपसे काम नहीं हो पा रहा। आपने तैयारियां क्या की? इन हालातों से निपटने के लिए आपने कोई इंतजाम नहीं किए। जब दिल्ली वालों के सर पर मुसीबत आन पड़ी है तो आप अब ये दिखावा कर रहे हैं। अब तो इस तरह की तमाम देखिए आरोप प्रत्यारोप के बीच में दिल्ली इस वक्त विनाश लीला को झेल रही है, और दिल्ली में चारों तरफ पानी पानी, जैसा हम देखिए बार बार इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जिस दिल्ली को विकास का मॉडल कहा जाता है, उसी देश की राजधानी दिल्ली का हाल इतना बुरा हो चुका है कि यहां पर वाकई ये दिल्ली झीलों का शहर बन चुकी है। यहां पर सड़कों पर पानी कुछ इस कदर भर चुका है कि दूर दूर तक आपको ये लगेगा कि यहां पर कभी सड़कों का नामो निशान नहीं था। और आनंद जुड़ चुके हैं हमारे साथ में इस वक्त दिल्ली के आरटीओ से। आनंद का रुख करते हुए, आनंद, यमुना का जल स्तर कम हो रहा है, सरकार का दावा यह है कि आरटीओ का जो एक गेट है वो खोल दिया गया है, लेकिन अभी क्या तस्वीरें हैं रियली अगर देखा जाए तो क्या सच्चाई है अभी आरटीओ की? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पीछे आप ये देखिए आईटीओ बैराज है, जिसको अभी कुछ देर पहले एक गेट खोला है, लेकिन बाकी अभी कई ऐसे गेट हैं जिसको खोलना बाकी है। मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूं, आप इस गेट को देखिए। ये गेट दरअसल ऊपर होगा तब ये सामने वाला पानी निकलेगा, लेकिन हालात अभी ऐसे हैं कि ये गेट बंद है। उसके पीछे लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इस गेट को उठाया जा सके, लेकिन मसला इसमें ये आके फंस गया है कि ये जब गेट नीचे आया था तो उसके साथ साथ दलदल में ये गेट फंस चुका है, जिसके चलते अब इसको ऊपर खींचने में दिक्कत हो रही है, जिसके चलते लगातार प्रशासन इसके नीचे जो डस्ट है, जो पानी जब बहता है तो अपने साथ वो एल्यूवियल सॉइल लेकर आता है, मट्टी जिसको डस्ट कहते हैं वो लेकर आता है। वो कुछ इस कदर बढ़ चुकी है जिसके चलते ये धस चुका है, और उस मट्टी को निकालने का प्रोसेस कर रहे हैं लगातार। पिछले 3 दिन से वो प्रोसेस चल रहा है और अगले 3 दिन और लगेंगे चलने को लेकर। तो मैं आप ये देखिए, एक गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई गेट ऐसे हैं जो अभी तरह बंद हैं, जिसके चलते पूरी तरह से प्रॉपर निकासी तो आप ये नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं ये एक और नहीं खुलेगा तब तक यहाँ पर जो सड़कों का पानी है वो इस तरफ नहीं आएगा, और सड़कों का पानी जब इधर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है वो सड़कों पर ही रहेगा और लोगों के लिए परेशानी का सबब बना रहेगा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर इस प्रोजेक्ट की बताऊं तो ये सिंचाई विभाग के अंडर में आता है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो आप खुद देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पे भी आती है कि जल्दी से जल्दी इसकी निजात दिलाया जा सके। और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे की तरफ आएँ, इसको दिखाएं कि कई प्रयास किए जा रहे हैं कि दिल्ली, जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झीलों का शहर बोला था, वो आज ऐसी झील में तब्दील हो गई है जिसको लगातार दिल्ली वासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये वो आईटीओ बैराज है, आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, इससे ही डाइवर्ट किया जाता था पानी, और इसके आलम क्या है आप खुद आके इसमें देख सकते हैं। देखिए, कई बार अभी प्रॉपर तरीके से तैयारियां की जा रही हैं कि इसको गेट को खोला जा सके, लेकिन हालात इसके देखिए, ये खुद जंग लग चुका है। और लगातार कई जिसमें इसको घुमा के इसको रोटेट करके ऊपर लाना चाहिए, उसमें कईयों में चेन तक नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं हालात। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो एक रीजन है कि दिल्ली क्यों आज बाढ़ में समा चुकी है। पानी प्रॉपर पूरी तरह से मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा, जिसके चलते आप अभी देखिए मिसाइलें। एलजी साहब का ऑफिस है, एनडीआरएफ की टीम है, रात दिन एक करके जनता की सेवा में लगे हैं। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की 18 टीमें आज जगह जगह दिल्ली के नागरिकों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित कर रही है, सुनिश्चित कर रही हैं कि वो अगर कहीं भी फंसे हैं तो उनको यथाशीघ्र निकाला जाए। इंडियन आर्मी वो काम कर रही है जो एक चुनी हुई दिल्ली की सरकार को एक निठल्ले, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था। जानकारी देने के लिए, और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये महाभ्रष्टाचारी सरकार है, और अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच जनता की परेशानियां बढ़ती जा